इटावा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के बाहर एक फिल्मी अंदाज में जीजा द्वारा अपने साले की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। ये घटना उस समय हुई जब दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। चाय वाले के अनुसार दोनों साथ आए थे और चाय पीते पीते अचानक आपस में कहासुनी होने लगी, जिसके बाद जीजा ने साले पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये घटना दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां कई लोग मौजूद थे। चाय की दुकान पर चाय पी रहे लोग इस अचानक हुए हमले से हतप्रभ रह गए। जीजा ने साले पर कई बार चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग इस घटना से स्तब्ध हो गए और कुछ समय तक किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे ही लोगों को घटना की गंभीरता का एहसास हुआ, उन्होंने हत्यारोपी जीजा को पकड़ लिया। भीड़ ने उसे काबू में किया और तुरंत रेलवे पुलिस को सौंप दिया। इस बीच मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग एकत्र हो गए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल की घेराबंदी की और सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए इस घटना की पुष्टि की और बताया कि यह हत्या पारिवारिक विवाद के कारण हुई प्रतीत होती है। जीजा और साले के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसका परिणाम इस हत्या के रूप में सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है, जहां उससे घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे क्या कारण था, इसका पता लगाने के लिए वे जीजा से पूछताछ कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि दोनों के बीच किसी पुराने विवाद के चलते ये घटना घटी है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच मृतक के परिवार को सूचना दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है, जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। उनके बयानों को दर्ज किया जा रहा है ताकि घटना की सटीक जानकारी मिल सके। इस घटना ने इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया है। रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी बड़ी घटना का होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन ये घटना ये दर्शाती है कि लोगों में कानून का डर कम होता जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ये घटना एक दुखद और विचारणीय घटना है, जिसने परिवार के साथ साथ समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। परिवार के बीच के विवाद कैसे इतने विकराल रूप ले सकते हैं, ये घटना उसकी मिसाल है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और आरोपी को न्याय के कटघरे में कैसे खड़ा करती है। इस मामले की सच्चाई और इसके पीछे के कारणों का खुलासा पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगा। चाकू से 4-5 बार वार पहुंचा के रेलवे स्टेशन इटावा के आसपास, जहां पर चाय पान की दुकान है, वहां पर जो है हमला करके एक मोनू यादव नाम के व्यक्ति के गले पर 4-5 बार वार करके उसकी मृत्यु हो गई है, उस पर वार पहुंचाया। और इस संदर्भ मुझे कहना है कि जो इसके पीछे जो पता चला है कि प्रथम दृष्टया जो अभी हमारे सभी अधिकारियों ने जो थोड़ी सी जांच किया, इसमें एसपीसीटी, सीओसीटी और सिविल लाइंस इत्यादि में जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें ये आया है कि ये जो मृतक है वो इनके यहाँ जितेंद्र मौर्य के यहाँ नर्सरी पे काम करता था। उसी दौरान उसके सिस्टर से उसके रिलेशन या प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई थी। कुछ वर्ष पहले, 1.5 साल के आसपास पहले, इन दोनों का विवाह भी, इंटरकास्ट मैरिज भी हो गया था, जिसमें जो है परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। जो मोनू यादव के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे उस शादी से, और उन्होंने अभियोग भी दर्ज कराया था। और बाद में कोर्ट से ये मामला संज्ञान में आया था कि चूँकि लड़की माइनर थी तो शादी को इनवैलिड कर दिया था। और उसके आधार पर फिर दोबारा इनमें आपस में कशीदगी इसी बात की चल रही थी, क्योंकि इस लड़की की दोबारा शादी कर दी गई थी। और उसी बात से दोनों में ये साला बहनोई जो कथित रूप से हैं, इनमें जो एक तरीके से वार्तालाप और तमाम डिस्कशन विवाद चल रहा था। इसी परिदृश्य में आज इन्होंने जो है प्लानिंग के तहत ये जितेंद्र मौर्य ने मोनू यादव को बुलाया था फ़ोन करके। उसके बाद यहाँ पर चाय की दुकान पर कुछ विवाद हुआ, उसके बाद उसको जो है चाकू से हमला करके उसकी मृत्यु हो गई है। और उसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है मुलजिम को तत्काल प्रभाव से, आवश्यक बल लगा करके यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसमें कठोरतम कार्रवाई, चूँकि मामला दिन में ही हत्या हुई है, इसलिए इसमें कठोरतम कार्रवाई, एनएसए तक की भी कार्रवाई हम लोग अमल में लाने का प्रयास करेंगे। कौन साला था इसमें? देखिए, मोनू यादव जो ये उसकी बहन थी, जिसकी शादी हुई थी जितेंद्र मौर्य से, और आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ। और उसी के यहाँ चूँकि वो काम करता था, जितेंद्र मौर्य के यहाँ वो नर्सरी की दुकान है,
और मोनू यादव उसके यहाँ काम करता था। उसी दौरान जो है उसकी बहन से उसका जो है जो भी प्रेम संबंध की इस बात संज्ञान में आई है और विवाह भी हो गया था। और उसी बाद में जब उसका कोर्ट के माध्यम से निर्णय हुआ था, उसके माध्यम से जब उसकी शादी दूसरी बार कर दी गई तो उससे संतुष्ट होकर के उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कहाँ के रहने वाला? ये एक जितेंद्र मौर्य जो है ये मूलतः बरेली का रहने वाला, बरेली जनपद का रहने वाला है और यहाँ पर बिजनेस कर रहा था। और मोनू यादव जो है मूलतः यहाँ का जुगरा मऊ पड़ता है, जुगरा मऊ फ्रेंड्स कॉलोनी थाने पड़ता है, वहाँ का मूल निवासी है।